तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम युवांशु और आप लोगों का हमारी एक और एसएमसी लेक्चर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है हमारी एसएमसी लेक्चर सीरीज की। तो भाई लोग, अगर आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने 1 2 3 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उस उन पांचों लेक्चर्स को पहले देख लीजिए, ताकि ये आपको जो पांचवा लेक्चर है, ठीक है, ये जो पांचवा लेक्चर होने वाला है लिक्विडिटी के ऊपर होने वाला है। लिक्विडिटी क्या होती है? ठीक है, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई मार्केट में। अगर मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो बिना लिक्विडिटी के समझे आप कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। जान लीजिए, अगर मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, जैसे मान लो आप ये जो मार्केट ने इतना मूव दिया, ये सारा का सारा लिक्विडिटी का खेल है। ठीक है, बिना लिक्विडिटी के मार्केट ना अप जाएगा ना डाउन होगा, यानी कि एक जगह रुक ही जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी एक जैसे फ्यूल का काम करती है, मार्केट के लिए फ्यूल का काम करती है। अगर मार्केट में अगर अप साइड की लिक्विडिटी है तो मार्केट पहले जैसे अप साइड की लिक्विडिटी है तो मार्केट जो बिग प्लेयर होते हैं पहले डाउन साइड के लिए थोड़ा सा मूव कराते हैं, ताकि जो रिटेल प्लेयर्स हैं वो डाउन साइड के व्यू में जाके वो डाउन साइड के लिए ट्रेड ली, और जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो अप जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बाय साइड में यहाँ पे मार्केट में जो रिटेलर्स हैं वो, अगर मान लीजिए आपको ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, मैं ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि बिगनर की तरह बात कर रहा हूँ, जो रिटेलर्स हैं वो अगर यहाँ पे मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा है, मार्केट यहाँ पे जब टैप करेगा तो यहाँ से जब वो ऐसे करके अच्छी खासी कैंडल बनाएंगे, जो बिग प्लेयर्स हैं वो अच्छी कैंडल जब बनाएंगे डाउन साइड के लिए, तो रिटेलर्स क्या करेंगे भाई? रिटेलर्स डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे जो रिटेलर्स ट्रेड लेंगे यहाँ पे, ठीक है, मान लिया रिटेलर्स ने यहाँ पर ट्रेड लिया ऐसे और इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन जो प्रीवियस स्ट्रक्चर चला आ रहा है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि स्ट्रक्चर मैपिंग करना बहुत जरूरी है भाई। काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो आज की लाइव स्ट्रीम पे मैंने समझाया था काफी लोगों को। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग में हमने देखा कि भाई प्रीवियस अप ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस उनको दिखाया गया है कि जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स जो है वो यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लें, और जो बिग प्लेयर्स हैं उनकी एसएल हिट करा के मार्केट को हाई, मतलब कि हायर हाई हायर लो बना के मार्केट अप ट्रेंड में लेके जाए। ठीक है, तो हमें इसीलिए जरूरत है कि लिक्विडिटी को समझना। तो आई होप भाई इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। भाई मैं बीच बीच में लड़खड़ा जाता हूँ, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं रियल लिक्विडिटी के बारे में। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो, लिक्विडिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। देखो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब होता है जो बड़े टाइम फ्रेम में होता है, जैसे 1 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम या 2 आवर टाइम फ्रेम या 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक, ऐसे जो बड़े टाइम फ्रेम में होते हैं उसे एक्सटर्नल यानी कि बाहरी जो बड़े टाइम फ्रेम में हो रहा है उसकी लिक्विडिटी होती है। जैसे अगर आप सोच लो कि अगर कोई बड़ा प्लेयर है, ठीक है, तो वो कोई अपनी जो पोजीशन होगी वो 1 मिनट में तो बनाएगा नहीं, 5 मिनट में तो भाई इसमें तो बनाएगा नहीं, इनमें वो बनाएगा हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम पे बनाएगा या फिर 2 आवर टाइम फ्रेम में बनाएगा। वो बड़े टाइम फ्रेम में बनाते हैं। आप समझ रहे बात को? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम यानी कि हायर टाइम फ्रेम को चूज करते हैं। मैं हमेशा अपने लाइव में हो या फिर जितनी भी वीडियोस में है, सब में यही बताता हूँ भाई, प्लीज भाई हायर टाइम फ्रेम को देखा करो। वीक में 2 3 4 ट्रेड लो, लेकिन भाई सारे ज्यादातर सही हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। हमें क्वांटिटी ट्रेड नहीं करने, हमें क्वालिटी वाले ट्रेड लेने हैं। अगर हमारे फेवर में, जैसे आज ही का मार्केट देख लो, अब आज का मार्केट जो था वो नो डाउट 100 पॉइंट्स मूव किया, लेकिन भाई आज का मार्केट अगर तुम 5 मिनट में देखोगे ना भाई, कितना चौपी मार्केट था। ये तो कितना बेकार मार्केट था, इसीलिए मैंने आज के लाइव में लेने से मना किया था। ठीक है, ये 16 फरवरी का लाइव है यानी कि आज का। तो अब बात कर रहे थे हम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। तो देखो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो होती है वो हमारी प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई पे होती है, ठीक है, या फिर बड़े स्विंग में होती है, यानी कि जैसे अगर 4 आवर टाइम फ्रेम का अगर स्विंग बन रहा है तो उसके नीचे या ऊपर लिक्विडिटी होती है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में बन रहा है तो उसके पीछे लिक्विडिटी होती है ऊपर नीचे। ठीक है, तो कुल मिला के एक तो अगर आपको देखना है तो यहाँ इस स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी थी, तभी मार्केट ये पुल बैक दिया, इसको ऊपर किया, यानी कि यहाँ की लिक्विडिटी जो हंट कर दी, फिर मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुई, फिर मार्केट नीचे है, फिर उसके लिक्विडिटी हंट करके फिर यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हुई, फिर मार्केट ने इसको हंट कर दिया। मेरी बात को समझ रहे हो ना आप? ऐसे होता है, बिना बिना लिक्विडिटी के मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं। अगर मार्केट ने ये मूव दिया है, इतना जो मूव दिया है,
तो पहले सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गए, यहाँ से उन्होंने सेल साइज पोजीशन बना ली अपनी ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने सेल साइज पोजीशन बना ली अपनी। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट पहले नो डाउट पहले उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा, ताकि अगर कोई कोई बंदे होते हैं जो एवरेज कर देते हैं ना, जो अगर उनके साइड में कुछ पोजीशन चल रही होती है तो वो क्या करता है कि और लॉट्स ऐड कर देते हैं ताकि और प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि उनके फेवर में चल रही है मार्केट। जो बंदा प्रॉपर ट्रेड लेता होगा वो तो ऐड कर देगा, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी हंट करी, ये देखो यहाँ पर लिक्विडिटी थी, यानी कि स्विंग हाई और स्विंग लो पर भी लिक्विडिटी होती है। जैसा कि आईडीएम है, जो आईसीटी एसएमसी के लैंग्वेज में आईडीएम और बॉस चौक, ये तुम्हारे लिक्विडिटी पॉइंट होते हैं। इन सब में लिक्विडिटी होती है, बॉस के नीचे लिक्विडिटी होती है, चौक के पास लिक्विडिटी होती है, और तुम्हारा प्रीवियस डे हाई और लो, ये जो होते हैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये जो होते हैं ये बड़ी लिक्विडिटी होती है। मतलब कि आप इसे बोल सकते हैं इसमें बिग प्लेयर्स तो इंक्लूड होते ही होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करा, सॉरी स्टॉप लॉस लगा कि मार्केट नीचे सेलर्स आए, फिर मार्केट ने उसके उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए। फिर क्या किया मार्केट ने, फिर सेलर्स को इन्वाइट किया, फिर स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर सेलर्स को इन्वाइट किया, फिर स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर सेलर्स आए, फिर स्टॉप लॉस हिट। समझ लो, अब ये तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा जो जोन था ये एक्यूमुलेशन फेस बन चुका है, यानी कि यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी है, यहाँ पर सेल साइड की लिक्विडिटी है। यानी कि आज केवल और केवल मार्केट ने लिक्विडिटी हंट किया है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे लिक्विडिटी नहीं बन रहा है, यानी कि मार्केट में आपको प्रॉफिट करना है और लॉस कम से कम करना है, तो भाई आपको लिक्विडिटी का गेम जो है वो समझना पड़ेगा, ठीक है भाई। और भाई वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग, मैं चार्ट में डायरेक्ट आज चार्ट में बताने वाला हूं। देखो मार्केट में आज क्या हुआ, ये अगर तुम देखो कि प्रीवियस डे का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मार्केट का जो प्रीवियस डे हाई के पास जो लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको हंट किया, ठीक है, एक डाउन साइड का मूव दिया। अब देखो जो अगर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्रीवियस डे हाई की अगर देखो, जैसे अप ट्रेंड है, ठीक है, जैसे मान लिया ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है कि नहीं, ये हायर हाई है, ये लो है, फिर ये हायर हाई हो गया हमारा, ये हायर लो हो गया, ठीक है, ये एक अप ट्रेंड है। अगर मार्केट क्या करता है, प्रीवियस जैसे अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में अगर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। अगर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप हो रही है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप हो रही है, तो मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे, मतलब कि लो के पास कोई ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या एफसीजी या मिटिगेशन ब्लॉक होगा, जिससे मार्केट जहां तक वहां तक जा सकता है। और उसी को टैप करके मार्केट तुरंत, उसी के बाद उसको टैप करते ही मार्केट अपसाइड अपना जो प्रीवियस जो हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है, यानी कि अप ट्रेंड के लिए ले रहे थे, तो अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। वैसे ही अगर जैसे अप ट्रेंड है, अब देखो अप ट्रेंड में दो सिचुएशन बनती है, या तो प्रीवियस डे हाई का, या तो प्रीवियस डे जो उसकी हाई की लिक्विडिटी हंट करे, या फिर प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी हंट करे। अब मैंने बताया कि अगर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी हंट करता है, तो मार्केट प्रीवियस डे लो के पास की कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी वगैरह या मिटिगेशन ब्लॉक होता है, उसी के पास जाता है मार्केट, और उस तक जाके उसके पास टैप करके मार्केट अप ट्रेंड जो होता है वो कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब जैसे आप अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। देखो अब मार्केट ने क्या किया, ये तुम्हारा ये एक प्रीवियस डे है, मान लो ये प्रीवियस डे एक दिन का है, और इसके ऊपर की देखो, ये मार्केट ने इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग करके मार्केट ने प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप करी, ठीक है। और मार्केट इतने ऊपर क्यों गया, क्योंकि ये तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, और इसी ऑर्डर ब्लॉक से टैप होकर मार्केट नीचे आया। इसके ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी वगैरह जो वैलिड है वो नहीं है, ठीक है। इसी एफसीजी और ऑर्डर ब्लॉक को टैप होकर मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। और मार्केट को जाना चाहिए था इस प्रीवियस डे लो के पास कोई एफएजी या ऑर्डर ब्लॉक होगा, प्रीवियस डे लो, मैंने बताया था ना, प्रीवियस डे अगर अप ट्रेंड में है, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप हो रही है, तो मार्केट प्रीवियस डे लो के पास की कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी या मिटिगेशन ब्लॉक होगा, उसको टैप करके मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। प्रीवियस डे लो तक जाना चाहिए। अब मार्केट में देखो तुम, ये प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप होगा ये यहाँ पे, और प्रीवियस डे लो के पास यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पे कोई एफएजी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, एफएजी और ऑर्डर ब्लॉक। अब तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हें एक ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी दिखा, ये
इसके ऊपर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गया कि नहीं गया, उस दिन नहीं गया। इस दिन मार्केट अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो तुम यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, नहीं तो अगर प्रीवियस डे भी लेके जाओगे तो तुम्हारा देखो यहाँ पे टीपी हिट होता है, यानी कि तुम्हारा टारगेट हिट होता है। ठीक है, और आप लोग बैक टेस्टिंग भी कर लिया करो। अब मैंने प्रीवियस डे हाई की एक और मैं बता देता हूँ, ये देखो, अगर जैसे मान लिया कि अब ये प्रीवियस डे हाई के पास की लिक्विडिटी मार्केट में स्विप की कि नहीं स्विप की है, स्विप करी है कि नहीं स्विप करी है। प्रीवियस डे हाई यहाँ पर नहीं जाके मार्केट इस जो यहाँ यहाँ से मार्केट ने देखो ऊपर क्यों जाता, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी टैप होना बाकी होता तो मार्केट ऊपर जाता इधर। ठीक है, और ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी वैलिड है नहीं, इसलिए मार्केट ने क्या किया, ये जो पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है उससे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। आप मेरी बात को समझ रहे हो। आप सीधा सीधा यह बात रखो, याद रखो कि अगर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप होती है और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट क्या करेगा, प्रीवियस डे लो के पास की कोई एफएजी या ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। ठीक है, और इसी का उल्टा जब प्रीवियस डे जैसे अप ट्रेंड में है मार्केट, नंबर 2 पॉइंट, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अगर प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्विप होती है तो मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो आपका वहां तक जाएगा, क्या होता है, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप करने जाएगा। यानी कि प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्विप कर रहा है तो प्रीवियस डे हाई तक का आप टारगेट रख सकते हो, जैसा कि आप यहां देख सकते हो। एक सेकेंड मैं दिखाऊं, या एक सेकेंड को आप ये देखो, जैसे प्रीवियस डे देखो मार्केट तो, अगर तुम ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, अगर आप देखोगे ये, अगर मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखे जा रहा हूँ, ये आप समझ रहे हो ना, ये एक हायर टाइम फ्रेम में 5 मिनट ऑन है इधर, लेकिन ये अगर हायर टाइम फ्रेम में जाते तुम्हारा हाई, ये लो, ये लो, ठीक है, और ये तुम्हारा प्रीवियस ये हाई, ऐसे मैं पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ये चीज समझ रहे हो ना आप भाई, बातों को समझो, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में पूछो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम एक देखो, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्विप कर रहा है मार्केट इधर, देखो मार्केट ने क्या किया, ये प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्विप करी, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी मार्केट ने स्विप करी इधर। ठीक है, और हमारा टारगेट कहाँ होगा, प्रीवियस डे हाई के पास कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होगा। देखो ऑर्डर ब्लॉक तो हमारा ये रहा, एक सेकेंड, ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये रहा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये रहा, इसके नीचे एफईजी है, एफईजी भी है। तो अगर हम ट्रेड लेंगे यहाँ पे, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप हुई है तो यहाँ पे अपना एक ट्रेड पोजीशन बनाएंगे, छोटा सा एसएल रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यही होगा, और मार्केट देखो क्या सुंदर तरीके से हमारा टारगेट हिट किया है। और फिर अपने हिसाब से टारगेट बढ़ाते चले जाओ, जैसे यहाँ तक का दूसरा टारगेट यहाँ पे रख सकते हो, इस लिक्विडिटी के तुम देख सकते हो। तीसरा टारगेट इस लिक्विडिटी को हंट करने आने के लिए तुम देख सकते हो, इस लिक्विडिटी को हंट हो जाए तो ऐसे ही अपने टारगेट सेट किया जाता है। और अगर डाउन ट्रेंड में है मार्केट, अगर डाउन ट्रेंड में है तो क्या होता है, ट्रेंड में है तो क्या होता है, देखो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, अगर डाउन ट्रेंड में प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्विप हो रही है, मेरी बात को सुनिएगा, अगर डाउन ट्रेंड में प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्विप हो रही तो मार्केट केवल प्रीवियस डे हाई के पास कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी होगा वहां तक जाएगा, उसके बाद वहां से टैप होके मिटिगेशन ब्लॉक ऐसा कुछ होगा, वहां से टैप होके मार्केट नीचे डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर मिटिगेशन ब्लॉक, ये जितने भी ब्लॉक्स हैं, मिटिगेशन ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, और तुम्हारे ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक, ये मैं आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। पहले आप लिक्विडिटी को समझ लो, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अगर तुम देखोगे, मैं आपको दिखाऊं, मान लो ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ एक सेकंड। ये मान लो तुम्हारा एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ये देखो, ठीक है, ये तुम्हारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्विप करी है ना, मैंने बताया प्रीवियस डे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्विप कर रहा है तो हमारा टारगेट प्रीवियस डे हाई के पास का कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी होगा, वहीं पे मार्केट टैप करके मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। जैसा कि अगर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्विप हो गई है यहाँ पे। ठीक है, हमारा ट्रेड पोजीशन यहाँ पे बनेगा, हमने यहाँ पे एंट्री ली, और हम कहाँ पर टारगेट रख सकते हैं, यहाँ तक का। ये ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखा, इसके नीचे की एफईजी दिखी कि नहीं दिखी, ये एफईजी दिखी है आपको, ये यहाँ तक की एफईजी, क्योंकि नीचे वाला ये जो इसको इसने ब्लॉक कर दिया।
यहाँ तक की एफईजी। अब आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं भाई। 1:6 चाहिए आपको, क्या चाहिए, 153 पॉइंट चाहिए, है कि नहीं बात? आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। और इसी का उल्टा अगर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप करता है मार्केट, डाउन ट्रेंड में प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप होती है, तो मार्केट प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी तक जाता है, मतलब कि प्रीवियस डे लो तक जाता है। अब मैं देखो, मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने समझाया, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो यहीं पे मेरे को एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा मिल गया इसी का। अब देखो, इसको मारो इधर 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 खिसका देते हैं, ठीक है, खिसका देते हैं। अब देखो प्रीवियस डे हाई के लिए मार्केट में, हमारा मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड का ही है मार्केट, ये देखो डाउन ट्रेंड ही है मार्केट में। आप समझ रहे हो ना। हमें मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर मैपिंग से हमें पता चल जाएगा मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब देखो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप करी, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई थी, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने आज की मार्केट ने स्विप कर दी। ठीक है, अब हमें कहाँ तक का टारगेट रखना चाहिए, हम यहाँ से ट्रेड लेंगे, समझ रहे हो, यहाँ से ट्रेड लेंगे और प्रीवियस डे लो के पास जो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी टैप होना बाकी रह गया वहां तक का रख सकते हैं टारगेट, या फिर प्रीवियस डे लो का ही टारगेट रख सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस डे लो है, ये देखो मार्केट ने टीपी हिट किया कि नहीं हिट किया, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्विप करी मार्केट ने और प्रीवियस डे लो के पास गया मार्केट। अब समझिए, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, स्विंग हाई स्विंग लो, यानी कि बॉस चौक आईडीएम। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी में आता है तुम्हारा बॉस चौक, बॉस आ जाता है तुम्हारा और चौक आ जाता है तुम्हारा, ठीक है, और आईडीएम आ जाता है तुम्हारा, ठीक है, समझा रहा हूं। और तुम्हारा स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, आई होप आप लोग को बातें जो है मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही होंगी, समझ रहे हो भाई। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर मैं सबसे लोएस्ट पॉइंट में अगर स्ट्रक्चर मैपिंग करूं, ये सबसे लो पॉइंट है, ये ये हमारा सबसे लो पॉइंट है। ठीक है, अब सबसे लो पॉइंट है हमारा, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट हो गया, हमें आईडीएम ढूंढना पड़ेगा, यानी कि आईडीएम कहां पर है। तो हम डाउन ट्रेंड में हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। तो हम क्या करेंगे, आईडीएम देखेंगे किस तरह का आईडीएम होना चाहिए, मैंने स्क्रीन पर बताया था ये वाला। और आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, अब मार्केट ऐसे आया, ये स्विंग, मैं हायर टाइम फ्रेम को ले रहा हूँ, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में ये सब नहीं होता है। हायर टाइम फ्रेम में अगर मार्क करोगे, आईडीएम आईडीएम तो लोअर टाइम फ्रेम में मार्क करना होगा, और जब आप उसमें मार्क करोगे तो आपका आईडीएम ये रहा, ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, आपका ये देखो एक एम पैटर्न बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, बनाना। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे तुम्हारा आईडीएम है, यानी कि आईडीएम के ऊपर तुम्हारी लिक्विडिटी है, ये तुम्हारा आईडीएम पॉइंट है, तुम्हारा आईडीएम। ठीक है भाई, ये आईडीएम है, इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है। ठीक है, यहाँ पर काफी लोगों ने लिक्विडिटी होती है मार्केट में, और मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर जाके इसकी लिक्विडिटी हट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू कर। मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईडीएम के पास मार्केट में काफी जो प्रीवियस डे में काफी सेलिंग आई है, तभी तो ये इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुई है भाई, 180 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हुई है। बात को समझ रहे हो, ये होती है आईडीएम के ऊपर वाली लिक्विडिटी, समझ रहे हो भाई लोग, आप लोग बात को, ये होती है आईडीएम के ऊपर वाली लिक्विडिटी। अब बात करते हैं बॉस के ऊपर या चौक के ऊपर, सेम टू सेम इसी तरह भाई, बॉस के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है और चौक के ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकती है लिक्विडिटी, अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर होगी, अगर अप ट्रेंड में है तो नीचे होगी। ठीक है, तो जैसा कि, एक सेकेंड, ये आईडीएम मार्क हो गया हमारा। ठीक है, आईडीएम होते हैं हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये हाई। ठीक है, हाई होते हैं हमारा, ये अब क्या है कि ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, मार्केट ने आईडीएम करके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग करती है, तो ये हमारा आईडीएम ना होकर अब हो जाएगा चौक। ठीक है, ये हमारा चौक पॉइंट हो गया, चौक होते ही हमारा हाई कंफर्म हो जाता है, और हाई के बाद ये हमारा लो, हायर लो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि बॉस यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया, यहाँ पे तुम्हारा बॉस हो गया, यहाँ पर तुम्हारा
बॉस हो गया, क्योंकि प्रीवियस में तुम्हारा आईडीएम कंफर्म हो जाएगा। यानी कि जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो प्रीवियस में तुम्हारा आईडीएम जो है वो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे बॉस बॉस हो गया तुम्हारा। बॉस होता ही तुम्हारा क्या होता है, बॉस के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर एक सेलिंग आई है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे काफी लोगों ने सेलिंग किया है, तभी ना भाई 100 पॉइंट की सेलिंग आई है यहाँ पे। तो मार्केट में जिस बंदों ने यहाँ पे सेल किया होगा, तो उनकी जो एसएल होंगी वो इसी इसी के ऊपर होंगे कि नहीं होंगे, इसी के ऊपर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो जब इसके ऊपर जब यहाँ पे एसएल है, तो यानी कि एसएल मतलब लिक्विडिटी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया, इसको सीधा एसएलेट, ठीक है। फिर सेलर्स को इनवाइट किया मार्केट ने। अब जो बंदा आईसीटी है, एसएमसी प्लेयर है, वो समझ जाएगा भाई हमारा यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो मैं डाउन साइड के ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आया और ऑर्डर ब्लॉक एफईजी की तरह यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, और उसी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया सीधा अपसाइड। अगर अकॉर्डिंग टू, अगर ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो, तो यहाँ पे आप ट्रेड लोगे यहाँ से, और आप पहला टारगेट या तो ये वाला जो तुम्हारा लिक्विडिटी पूल है, इसको रख सकते हो, लिक्विडिटी को रख सकते हो टारगेट, ठीक है। फिर भी 65 पॉइंट मिल रहे हैं। नहीं तो भाई आप वेट कर सकते हो अगले दिन का, यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी है इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए, यहाँ तक के लिए, समझ लो भाई 160 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। ऐसे ही प्ले करना होता है भाई। अगर मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है, तो हमें डाउन साइड के ट्रेड ही नहीं लेने हैं। अगर मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड के है, तो हमें अप साइड के ट्रेड नहीं लेने हैं। बात ये होता है, हो जाती है आपकी। और सीधा सीधा इसी तरह आपका चौक पॉइंट के ऊपर मैंने बता दिया, बॉस के ऊपर बता दिया, और आईडीएम के पास दोबारा होता है। और बात आती है स्विंग लो स्विंग हाई के पास। देखो देखो, अगर आप देखोगे, ये हमारा स्विंग लो है कि नहीं है, ये मार्केट का स्विंग लो है कि नहीं है, ये मार्केट का स्विंग लो है कि नहीं है ना स्विंग। अब देखो मार्केट क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी होगी कि नहीं होगी। अब मार्केट में यहाँ से बाइंग आई है, तो यहाँ पे ऐसे पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे, किसी की ना किसी के, जो किसी ने यहाँ से बाय किया होगा उसके ऐसे होंगे कि नहीं होंगे यहाँ पे। अब मार्केट क्या करता है, पहले उसको बाइंग में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है, ठीक है, उसने प्रॉफिट दिखाया, फिर एक थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर प्रॉफिट दिखाता है, फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग करके मार्केट ने इस प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्विप कर दी। काम खत्म, खेल खत्म भाई। इधर लिक्विडिटी हर एक स्विंग पर होती है। अब देखो, ये एक हाई बनाया, सपोज दैट ये एक हाई बनाया मार्केट में। अब किसी ना किसी ने तो यहाँ पे सेल किया होगा भाई, सबका एनालिसिस अलग होता है, ठीक है, सब कोई अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से करता है ट्रेड। मार्केट में किसी ना किसी ने यहाँ से सेल किया होगा, स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होंगे, या फिर कोई ना कोई बहुत बड़ा अगर रिस्क लेने वाला है, तो भाई इस जो या इस वाले ट्रेड के जो यहाँ का जो स्विंग है, इसके ऊपर कोई ना कोई रख दिया होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो भाई आपको बहुत ही आसान वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा डाउन दिखाया, लिक्विडिटी हन, लिक्विडिटी यहाँ की हन। अगर किसी न किसी ने यहाँ पर लगाया होगा, यहाँ पे ऐसे लगाया होगा, तो मार्केट ने क्या किया, फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन ओपनिंग करी, ठीक है। मार्केट का नेचर समझो ब्रो, मार्केट का नेचर समझो। ये देखो, जो जिस बंदे ने यहाँ पे एसएल लगाया होगा, उसका तो एसएल उड़ गया कि नहीं उड़ गया, उड़ गया ना एसएल। मार्केट लिक्विडिटी पर चलती है, जिस बंदे ने लिक्विडिटी समझ ली, उस बंदे ने काफी कुछ समझ लिया है, ये जान लो। तो भाई लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैंने जो जो पॉइंट बताए हैं उसको आप एक कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और जो भी आपके डाउट रह जाते हैं, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर और हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और भाई अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो। और भाई मेरी एक गुजारिश है, अगर आप लोग यहाँ तक पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, समझ लो, आईसीटी एसएमसी सीखना चाहते हैं, तभी आपने ये वीडियो पर क्लिक किया है और ये वीडियो आप देख रहे हैं। अगर आपको आईसीटी और एसएमसी नहीं सीखना होता, तो भाई देखो, मैंने काफी बंदों को देखा भाई आईसीटी यूज करते प्रॉफिटेबल है। आईसीटी में क्या होता है भाई कि तुम्हारा रिस्क बहुत कम होता है, समझ लो, रिस्क बहुत डिफाइन होगा तुम्हारा, और तुम्हारा जो टारगेट होंगे वो तुम्हारे प्रीवियस डे लिक्विडिटी का, मैंने बता दिया सब कुछ। लिक्विडिटी
लिक्विडिटी को भाई टारगेट करो आप। आई होप भाई समझ गए होंगे, और इस लेक्चर में यही रखते हैं, और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय ब्रो, और अपने रिव्यूज जो हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताया करो भाई। और मैं देखता हूँ भाई कौन कौन फुल वीडियो वॉच करता है और ये वीडियो तक अंत तक यानी कि एंड तक पहुंचता है और कमेंट करता है। ठीक है, बाकी इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रो। लव यू ऑल, बाय बाय ब्रो। मिलते हैं किसी और नए नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय ब्रो।